अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं दुनिया का पहला ब्लाइंड क्रिकेट स्टैटिस्टिशियन सोहेल ख़ान। पाकिस्तान ने मुसलसल चौथी कामयाबी हासिल कर ली है, नमीबिया को शिकस्त दे दी है और सेमीफ़ाइनल्स में तो हम पहुंच ही चुके थे और अब मुकम्मल तौर पर कंफर्म होकर चुके हैं सेमीफ़ाइनल में। और उम्मीद इसी बात की रखेंगे कि ग्रुप को टॉप करेगी पाकिस्तान की टीम और ग्रुप को टॉप करने के बाद पाकिस्तान की टीम जो है वो सेमीफ़ाइनल में खेलेगी। किससे खेलेगी? ऑस्ट्रेलिया से या फिर साउथ अफ्रीका से या फिर मुझे नहीं लगता, बहुत कम चांस है, लेकिन इंग्लैंड भी शायद, लेकिन खैर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और कुछ लोग वेस्ट इंडीज़ के भी हक में। खैर, तो कल पाकिस्तान ने एक अच्छी कामयाबी हासिल की। कल एक तरह से ऐसा लग रहा था कि एक प्रैक्टिस मैच है और पाकिस्तान ने प्रैक्टिस की, क्योंकि बॉलिंग में बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने जान नहीं मारी और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। ठीक है, आपने ठीक ठाक बॉलिंग की और आपको पता था कि आपने इतना बड़ा स्कोर कर दिया है, तो अच्छी बॉलिंग रही, बेहतर बॉलिंग रही। तब्दीलियां होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, 2 तब्दीलियां करते आप, 2 तब्दीलियां कोई भी इस मैच में करते। लेकिन अब उम्मीद ये है कि जब पाकिस्तान अपना आखिरी मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगा तो उसमें आप तब्दीलियाँ इसलिए भी करेंगे कि आपको यकीन होगा कि आप ग्रुप टॉप कर चुके हैं, क्योंकि उससे पहले हमारे ग्रुप के तकरीबन तमाम मैचेस मुकम्मल हो चुके होंगे और इंडिया नमीबिया फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो चुका होगा। तो फिर आपको ये बात पता होगी कि ग्रुप टॉप पाकिस्तान ने करना है, तो फिर पूरे इम्कानात होंगे कि पाकिस्तान चेंजेस करे अपनी टीम में और फिर तब्दीलियों के साथ उतरे मैदान में। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो इस साल वो करते हुए आ रहे हैं, वही उन्होंने इस साल कर दिया है। तो रिकॉर्ड्स की बात भी हम करें, लेकिन उससे पहले नमीबिया की थोड़ी सी तारीफ ज़रूर करना पड़ेगी हमें कि उन्होंने जिस तरह बॉलिंग की, उनके विकेट इतनी आसान बैटिंग के लिए नहीं थी। पाकिस्तान को उन्होंने शुरू में काफ़ी बांध के रखा। पावर प्ले में सिर्फ 29 रन पाकिस्तान ने बनाए थे और ये बगैर किसी नुकसान के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सेकंड लोएस्ट है। इससे पहले इंडिया के खिलाफ बगैर किसी नुकसान के 28 रन बनाए थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि फुल टीम मेंबर्स में पाकिस्तान का ये लोएस्ट स्कोर है। टेस्ट प्लेइंग नेशन थी अगर मैं बात करूं पावर प्ले में, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 13 रन 4 खिलाड़ी आउट। और उसके साथ साथ अगर मैं मज़ीद इस पर बात करूँ बाबर आजम के हवाले से, पहले कुछ रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। बाबर आजम जो हैं उन्होंने कल 50 स्कोर किया। वो एस कैप्टन T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 50s बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं मज़ीद बात करूँ तो उन्होंने 60 इनिंग्स के अंदर ही जो है वो 24-50 कर दिए हैं। 100 उन्होंने उनकी तरफ से हमें देखने को मिल चुका है। तो बड़ी ही कोई शानदार उनकी बैटिंग का सिलसिला जारी है और इस T20 वर्ल्ड कप में आप ये देखें कि उनकी ये तीसरी 50 है और 3 50s उन्होंने स्कोर की हैं। अब हम बाबर रिजवान की पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या क्या रिकॉर्ड बनाए हैं? बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं भाई। बताऊं? बिल्कुल बताएंगे आपको। सबसे पहले तो उनकी ये 5वीं सेंचुरी पार्टनरशिप थी T20 इंटरनेशनल्स में, जो किसी भी पेयर की तरफ से सबसे ज़्यादा है। शिखर धवन और रोहित शर्मा 4, मार्टिन गप्टिल और केन विलियमसन 4 के बाद, यानी रिकॉर्ड अब बाबर और रिजवान के पास आ चुका है। एक T20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो इनकी दूसरी सेंचुरी पार्टनरशिप इस वर्ल्ड कप में। इससे पहले एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन 2007 और रोहित शर्मा और विराट कोहली 2014 में ऐसा कर चुके हैं कि एक ही वर्ल्ड कप में उन्होंने 2-2 सेंचुरी पार्टनरशिप बनाई हैं। ओवरऑल अगर इनके पार्टनरशिप के स्टैट्स हम आपको बताएं, जो आप हमारी यकीनी तौर पे स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, कि उन्होंने 1134 रन एक साथ बनाए हैं 63 की एवरेज के साथ। 5 सेंचुरी पार्टनरशिप्स हैं और 3 50 पार्टनरशिप्स हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने बाबर की बात कर ली, मैंने सबकी बात कर ली, मैंने एक बात नहीं की। किसकी? मोहम्मद रिजवान की, क्योंकि मैंने उसके लिए बहुत अलग से बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं। मोहम्मद रिजवान की बात तो मैं अब करूँगा। मोहम्मद रिजवान के रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। मोहम्मद रिजवान सिर्फ 49 रन दूर हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साल में 1000 रन मुकम्मल करने वाले वो पहले खिलाड़ी बन जाएंगे अगर वो 49 रन बना लेते हैं। और बात यह है कि इससे पहले यानी सबसे ज़्यादा रन का तो उनका रिकॉर्ड है ही, उन्होंने रिकॉर्ड पॉल स्टर्लिंग का जो है वो तोड़ दिया था। अच्छा, एक और बात, मोहम्मद रिजवान अगर 5 रन बना लेते हैं मज़ीद तो वो एक साल में ओवरऑल T20 क्रिकेट में क्रिस गेल के 1665 रन का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। यानी एक साल में इंटरनेशनल में भी रिजवान आगे रिकॉर्ड उनके पास और ओवरऑल T20 क्रिकेट में भी उनके पास। और दोनों रिकॉर्ड्स में दूसरे नंबर पे कौन है? बाबर आजम। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल की तो रिजवान के पीछे 721 रन के साथ हैं और ओवरऑल T20 क्रिकेट में इस साल बाबर आजम रिजवान से 100 रन कम यानी 1561 रन के साथ दूसरे नंबर पे। यानी रिजवान और बाबर इस साल न सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट को बल्कि 2020 ओवरऑल इसको भी डोमिनेट कर रहे हैं। बहुत लोग मोहम्मद रिजवान की बैटिंग स्टाइल पे बात करते हैं कि मोहम्मद रिजवान बैटिंग किस तरह करते हैं और बड़ा शुरू में स्ट्रगल करते हैं, ये है वो। तो कुछ आपको स्टैट्स इनके इस साल के इंटरनेशनल के जो T20s के वो शेयर कर देता हूँ। पावर प्ले में मोहम्मद रिजवान ने अब तक 355 रन बनाए हैं 122 के स्ट्राइक रेट के साथ, 12 छक्के। ठीक है, मिडल ओवर्स में जब पावर प्ले गुजर जाता है तो रिजवान ने 130 के स्ट्राइक रेट के साथ 414 रन बनाए हैं। 130 के स्ट्राइक रेट के साथ 414 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। और
डेथ ओवर्स की मैं बात करता हूँ, यानी जब रिजवान पहले 15 ओवर्स खेल चुके होते हैं तो उसमें तो फिर बहुत ही अनबिलीवेबल रिकॉर्ड है। डेथ ओवर्स में मोहम्मद रिजवान T20 इंटरनेशनल में इस साल आउट नहीं हुए। जी हाँ, मोहम्मद रिजवान इस साल T20 इंटरनेशनल में डेथ ओवर्स में आउट नहीं हुए। 182 रन उन्होंने बनाए हैं। स्ट्राइक रेट क्या है पता है आपको? 233 का स्ट्राइक रेट है। यानी रिजवान जब सेट हो जाते हैं तो फिर उनकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार होती है कि वो इतना एक्सेलरेट करते हैं आखिर में कि ना तो आउट होते हैं, और उनका स्ट्राइक रेट देखिए कि 233 का है। इसमें 11 छक्के भी शामिल हैं। इसके बाद आज हम बात मज़ीद कर लेते हैं कि मैच खेला जाना है इंडिया और अफ़गानिस्तान का, जिसमें इंडिया यकीनी तौर पे ऑन पेपर जो है वो फेवरेट है, और लेकिन अफ़गानिस्तान की टीम टफ़ टाइम देने की पूरी सलाहियत रखती है अगर मैं बात करूं इंडिया की टीम को। बट इंडिया एक तरह से हम कहेंगे अपने स्टेक के लिए खेल रहा है, क्योंकि टूर्नामेंट में अब उनके लिए कुछ बचा नहीं। जबकि अफ़गानिस्तान की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए इस टूर्नामेंट में अभी बहुत कुछ है। अगर वो करना चाहें तो राशिद खान उनके पास हैं, हामिद हसन ने जिस तरह फास्ट बॉलिंग की है, अगर मुजीब फिट हो जाते हैं, अगर उनके बैटर्स परफॉर्म करते हैं, इंडिया के लिए अभी सिर्फ यही है कि सब कुछ उनके स्टेक पे है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। तो आने वाली वीडियोस में हम आपसे मिलते रहेंगे।